नमस्कार, मैं रफ़ीक अहमद न्यूज़ इंडिया तक के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें आज मेरे साथ एक बहुत ही प्रमुख और आप कह सकते हैं सिवान के एक जानी मानी हस्ती हमारे साथ हैं, श्री नीरज तिवारी जी, जो कि दिल्ली के भाजपा के मंत्री भी हैं और साथ ही साथ इनके कई सामाजिक कार्य भी चलते हैं। और इन्होंने इससे पहले बड़हरिया में वहाँ की विधानसभा की लड़ाई भी लड़ी थी, जिसमें काफ़ी अच्छे वोट लेकर इन्होंने अपने एक जन आधार को साबित भी किया है। आज उन्हीं के साथ हम बैठे हुए हैं, एक छोटे से उनसे मुलाकात करेंगे, इनकी विचारधारा को जानने की कोशिश करेंगे। तो नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार। नीरज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो इस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं, प्लस आप जिस पार्टी से जुड़े हैं, आपका मतलब मेन उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या मतलब आपका मकसद है, सिवान के लिए क्या करना चाहते हैं, बड़हरिया के लिए खासकर, क्योंकि आपने वहाँ से लड़ाई लड़ी है विधायक। देखिए, हमारी तो सपना है कि पूरे सिवान, बड़हरिया ही नहीं, पूरे सिवान में एक ऐसा विकास हो जिसमें छात्र, नौजवान, सभी जाति धर्म के लोग मिलके एक नया सिवान का निर्माण किया जाए, जिसमें सिवान की पहचान पूरे विश्व स्तर पर तो है ही। आप जानते ही हैं कि नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी सिवान की पहचान है। और आज जो धूमिल हुई है छवि हमारे प्रदेश की या हमारी सिवान की या बड़हरिया की ज़मीन की, हाँ, तो मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान लोग यहाँ हों। यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, या पत्रकारिता का क्षेत्र हो, या विद्या और विद्यालय का क्षेत्र हो। तो हमारी ये पूरी तरह से सोच है कि सिवान के नौजवान छात्र बहुत दूर तक जाएं, आगे आगे जाएं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो नौजवान आगे आए, या पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, या यहाँ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या किसान के क्षेत्र में हो, या जो भी मजदूर यूनियन है, सारे लोगों के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक अलग पहचान बने सिवान का, बड़हरिया का। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, जो है कि युवाओं को एक दिशा निर्देश देने की बात ये कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक पिछले बार बड़हरिया से चुनाव लड़ा था, जिसमें इनको 7,500 तक वोट मिला था। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर आप अगले बार फिर आपकी कोई अगर कोशिश है कि हम जीतें, तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि युवा अभी की डेट में सबसे ज़्यादा देश जो हमारा है, जहाँ पर आबादी जो है 60% से ज़्यादा युवाओं की है, तो इस युवाओं के देश में आप क्या उनको दिशा निर्देश देंगे, किस प्रकार से उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे? देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है कि ये कोई जनप्रतिनिधि ही प्लान कर सकता है। हम लोग सौभाग्य से अभी तक कोई जनप्रतिनिधि हम लोग नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको सलाह जरूर देते हैं रिटर्न में कि ये चीज़ करना चाहिए। अगर ये मौका हमें कभी भी प्राप्त हुआ जनप्रतिनिधि बनने का, तो एक अद्भुत चीज़ आपको सिवान और बड़हरिया या इस जिला में देखने को मिलेगा। ये मैं आश्वस्त करता हूँ पूरी तरह से कि विकास क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, स्वच्छता क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। अगर मौका मिला ईश्वर की कृपा से और लोगों के सहयोग से, तो ये एक अद्भुत चीज़ का प्रेरणा हमको है कि कुछ करना चाहिए और ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेपी के नेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो इस बिजनेस के जरिए आप जानते हैं कि रोजगार बहुत बनता है युवाओं के लिए, तो आप कोशिश करेंगे उस तरह के बिजनेस सिवान में भी लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, आज तक यहाँ 35 साल में कोई भी उद्योग धंधा पूर्ण रूप से सारण प्रमंडल में कार्यान्वित नहीं हुआ है। एक रेल इंजन को छोड़ के, एक्सेप्ट एक रेल इंजन जो छपरा में हुआ है, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा योजना का आप नाम बता दीजिए सारण प्रमंडल में जो कोई भी जनप्रतिनिधि लाया हो, जहां 10,000 या 5,000 नौजवान एक साथ काम करता हो और उसके चलते हमारा ये क्षेत्र विकास हो। इसलिए मेरा सोचना है कि आज दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो गया है, कहाँ चला गया है, और हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है। यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, कृषि में अपॉर्चुनिटी है, डेयरी में अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी है, इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटी है, स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जो स्टेडियम है यहाँ, मैं शुरू से यहाँ पर स्टेडियम है या कोई स्टेडियम जो है, आप जाकर उसका भ्रमण कीजिए, और कोई भी स्टेडियम आज कार्य करने लायक या किसी बाहरी स्पोर्ट्समैन को बुलाने के लायक नहीं है। इसका सारा का सारा श्रेय जो अधिकारीगण है या जो विभाग है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को मिलकर इस चीज़ों को पब्लिक और नौजवानों को सौंपना चाहिए कि नौजवान इसमें आगे बढ़े, और हम लोग भी गर्व से कहीं से भी किसी नेशनल या इंटरनेशनल लोगों को बुलाएं तो लगे कि नहीं, ये वही राजेंद्र प्रसाद का सिवान है, वही मजबूत साहब का सिवान है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
बहुत अच्छी बात, युवाओं से संबंधित इनकी जो सोच है ये वाकई में बहुत ज़रूरी है। सिवान जैसे ऐसे सरजमीन जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जहाँ पर मंजू हक साहब की ज़मीन है। एक चीज़ और भी कहा जाता है, बीजेपी को अक्सर सांप्रदायिकता के रंग से वोट पाने की कोशिश में इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो क्या कभी आप इसको आधार बनाएंगे अपनी राजनीति को? देखिए, सांप्रदायिक पार्टी है ही नहीं कोई भी। सांप्रदायिकता जो चीज़ है वो उसका लोग गलत मायने लगाते हैं। हिंदुस्तान में कोई सांप्रदायिक नाम की चीज़ नहीं है। इतने भाईचारा से लोग यहाँ रहते हैं, आप देख रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, हर धर्म के लोग अच्छे से त्यौहार मनाते हैं, गले मिलते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे साथ रहने वाले हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। और पार्टी से ऊपर उठ के, हर जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खेलते हैं। आप देखिए, मैं बरसों से इस क्षेत्र में गांधी मजरूलक टूर्नामेंट का आयोजन करते थे, हम उसके संरक्षक रहे हैं। और अभी भी मेरा सहानुभूति हमेशा यहाँ के नौजवानों के साथ रहता है। जहाँ वो लोग खोजते हैं हम रहते हैं। तो सांप्रदायिकता नाम की चीज़ जो है वो एक दिग्भ्रमित करने की चीज़ है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि चूँकि आप जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो वहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और सच्चाई ये है कि वहाँ पर भी बहुत सारे जात धर्म को लेकर राजनीति की जाती है, क्या आप इससे परे हटकर राजनीति करेंगे ताकि वहाँ के युवाओं को एक दिशा निर्देश मिले और समझ में आए कि कोई स्वच्छता के साथ स्वच्छ छवि का इंसान आके राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये आप वहाँ पता कर सकते हैं कि मैं कभी भी जाति धर्म के आधार पर किसी के न यहाँ गया, न किसी से मेरी उस तरह की बात होती है। मेरा जो दरवाज़ा है, मेरा जो घर है, 24 घंटा हर जाति धर्म के लोगों के लिए खुला रहता है। और मैं उतना ही सम्मान, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उतना ही सम्मान एक हमारे क्षेत्र का जो सबसे अंतिम व्यक्ति आता है, वो किसी भी धर्म जाति का हो, उतना ही सम्मान हम दोनों का करते हैं। और मेरे लिए दोनों सम्मानित हैं। चलिए, तो ये थे श्री नीरज तिवारी जी, जो कि बड़हरिया विधानसभा के उन्होंने पूर्व में भी चुनाव की लड़ाई लड़ी है और आगे भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए कुछ काम करेंगे इस चुनाव में आकर और जनप्रतिनिधि के तौर पर। तो आज इस स्पेशल सेशन में मैं आपके सामने इस तरह के हस्तियों को लाने की कोशिश करूंगा ताकि सिवान की जनता के पास एक ऑप्शन हो कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जो हम अपने जनप्रतिनिधि के रूप में उनको चुनकर सामने ला सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी साथ में बात करने के लिए।